हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 5वां पाठ देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अतीत के पत्र। प्रस्तुत पाठ में भारत की दो महान विभूतियों के पत्र हैं। पहला पत्र विनोबा भावे जी द्वारा लिखा हुआ है और दूसरा पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा हुआ है। विनोबा जी महात्मा गांधी जी को पिता समान मानते थे। 1 साल तक आश्रम में न लौटने का कारण अपने पत्र में लिखते हुए विनोबा जी ने आश्रम से बाहर रहकर किए हुए कार्यों का ब्यौरा लिखा है। पत्र में उनका दृढ़ निश्चय स्वभाव, देश सेवा के प्रति समर्पण, गांधी जी के प्रति श्रद्धा और अनुशासन प्रतिबिंबित होता है। इस पाठ की विधा है पत्र। विनोबा जी पत्र में क्या लिखते हैं देखते हैं। छात्रों, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, इसलिए उन्होंने आश्रम को छोड़ा और वो वाई चले गए। हमेशा के लिए नहीं, उन्होंने आश्रम को छोड़ा था, बल्कि थोड़े दिनों के लिए। लेकिन 1 साल बीत जाने पर भी वो आश्रम नहीं पहुंचे। इसमें वो सारा दोष अपने आप पर लेते हैं। वैसे उन्होंने मामा फड़के यानी विष्णु लक्ष्मण फड़के, जो आश्रम का कामकाज देखते थे, उन्हें पत्र लिखा था। आश्रम के प्रति उनके दिल में बहुत प्यार है। वो मानते हैं कि उनका जन्म ही आश्रम के लिए बना है। फिर प्रश्न उठता है कि उन्होंने 1 साल तक अपने आप को आश्रम से दूर क्यों रखा। आगे वो लिखते हैं कि 10 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत मतलब अविवाहित रहकर देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद वो हाई स्कूल गए। उस समय उन्हें भागवत गीता पढ़ने का शौक लगा था, पर उनके पिताजी ने उन्हें फ्रेंच भाषा लेने की आज्ञा दी। उसके बावजूद भागवत गीता के प्रति उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई। भागवत गीता संस्कृत में थी, इसलिए उन्होंने घर पर ही संस्कृत का अभ्यास शुरू किया। उसी समय वह आश्रम में दाखिल हुए और वेदांत, जो वेदों का सार है, उसका अभ्यास करने की इच्छा उनके मन में पैदा हुई। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक के एक विद्वान, जो जीवन भर अविवाहित थे, उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ उन्हें हुआ। इसी लोभ के कारण वो ज़्यादा समय वाई में रहे। इतने समय में उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो आगे लिखते हैं। उन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वास्थ्य में सुधार हो जाए इसलिए उन्होंने हर रोज 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में पत्थर की चक्की पर रोज 6 से 8 सेर अनाज पीसना शुरू किया। वो उस समय की बात करते हैं। वो 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह उनका व्यायाम था। आहार के विषय में वो लिखते हैं कि पहले 6 महीने तक उनके भोजन में नमक का समावेश था। बाद में उन्होंने सेहत के लिए नमक हानिकारक है इसलिए उसे छोड़ दिया। मसाले भी भोजन में नहीं खाए। बाद में तो जीवन भर नमक और मसाले न खाने का व्रत किया। दूध सेहत के लिए अच्छा है इसलिए दूध शुरू किया। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया। उसके बाद उनके कार्य के बारे में वो लिखते हैं, 18 अध्याय और 700 श्लोक है। ऐसी भागवत गीता बिना मेहनताना लिए 6 विद्यार्थियों को सिखाई। संत ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी के 6 अध्याय 4 विद्यार्थियों को सिखाए। उपनिषद 9, इस कार्य वर्ग में 2 विद्यार्थी थे। चौथा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। वो खुद अच्छी हिंदी नहीं जानते थे, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ाने का क्रम शुरू रखा। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। 5वां कार्य 400 मील पैदल यात्रा की। राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि किले देखे। 7वां उनका कार्य था, इसी यात्रा के दौरान गीता पर प्रवचन किया। वो लिखते हैं, आज तो कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले चलकर मुंबई जाऊंगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूंगा। उनके साथ यात्रा में एक 25 वर्ष का युवक विद्यार्थी है, जिसे गीता सीखनी है। वो लिखते हैं, चैत्र शुक्ल 1 यानी गुड़ी पाड़वा के दिन वो आश्रम पहुंच जाएंगे। अपने 8वें कार्य के बारे में वो लिखते हैं, वाई में उन्होंने विद्यार्थी मंडल नाम की संस्था स्थापन की। उसमें एक वाचनालय खोला। वाचनालय में किताबें चाहिए इसलिए उसकी सहायता के लिए चक्की पिसवाने का वर्ग शुरू किया। इससे जो पैसे मिलते उससे किताबें खरीदते। यह वर्ग 2 महीने चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। 9वां कार्य था, गांधी जी का मुख्य हथियार सत्याग्रह, उसका प्रचार किया। 10वां कार्य था, बड़ौदा में उनके 10-15 मित्र थे,
3 साल पहले उन्होंने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापन की। उस संस्था के वार्षिक उत्सव में गए थे। वहाँ उन्होंने हिंदी प्रचार का विचार रखा। उनका ऐसा विश्वास था कि हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें यह संस्था जरूर काम करेगी। यह सारी बातें उन्होंने गांधी जी के लिखे पत्र में लिखी थी।